हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन कवर किए गए आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए कवर किए गए। तो इसे मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना रखा हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको पूरा नेमी का जो यहाँ पर पीडीएफ है उसको सॉल्व कर दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो आपके सामने एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है, इस भाग को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसको बोला जाता है कम्यूटेटर राइजर। क्या बोला जाता है साथियों? कम्यूटेटर राइजर। और जो आपके सामने यहाँ पर पूरा फिगर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसको बोला जाता है स्लॉट। और ये किस चीज़ का स्लॉट है? तो आर्मेचर के स्लॉट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो इसके आर्मेचर के आगे वाला भाग होता है, इसको बोला जाता है कम्यूटेटर। और ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को क्या करना, डीसी में परिवर्तित करना, एसी को डीसी में बदलना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो आपके सामने डीसी जनरेटर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर फिगर में देखिए, ये आपका फिगर है एक जनरेटर का है, जिसमें यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि डीसी का है। लेकिन डीसी में ये किसका है, आप कैसे पहचान पाएंगे? तो देखिए इसमें आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ पहचानने का आसान तरीका। यहाँ पर देखिए एक आपकी वाइंडिंग ये है, और ये आपकी जो वाइंडिंग है इसको बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पर जो आपका दिखाया जा रहा है आर्मेचर है, और आर्मेचर के यहाँ पर देखेंगे आप कोने में, तो एक यहाँ पर बॉक्स छोटा सा है और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको बोला जाता है ब्रश। और यहाँ पर लोड दिखा भी दिया गया है। और यहाँ पर एक बात एक और कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें जो धारा दिखाया जा रहा है, एक आपका इधर से जा रही है, और यहाँ पर देखिए इधर की तरह एरो दिखाया गया है, और यहाँ पर जो है इधर की तरह एरो दिखाया गया। तो सबसे पहली बात तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका फिगर बनाया गया किस चीज़ का बनाया गया है, डिफरेंशियल लॉग शंट कंपाउंड का। कैसे? देखिए आप कहेंगे इसमें दो वाइंडिंग है, और दो वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर। और धारा की दिशा विपरीत है, तो यदि धारा की दिशा विपरीत है तो इसमें बहने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। इसमें बहने वाला फ्लक्स जो होगा आपका फाई टी, ठीक है। फाई टी बराबर क्या हो जाएगा, फाई एस एच माइनस फाई एस सी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विभेदक जनरेटर होगा वो आपका डिफरेंशियल होगा, और इसका जो उपयोग किया जाता है ज़्यादातर आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। कोई भी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें उपयोग किया जाता है साथियों फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। और यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। उत्पन्न ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, देखिए ईएमएफ, ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसमें कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये किस में पूछा जा रहा है, तो डीसी जनरेटर में। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। तो डीसी जनरेटर में इसके उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं ZNP/60 ए या 65 ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो हमारा सही मैच करा है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी मैच करा है। तो यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर पी को और यहाँ पर ए को अलग कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, बात वही हुआ। यहाँ पर ZNP साथ में लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पर अलग लिख दिया तो भी कोई अलग यहाँ पर दिक्कत है। तो ZN को यहाँ पर क्या कर दिया अपान 60 और गुणे यहाँ पर 5 कर दिया है, और यहाँ पर गुणे आपका P/A कर दिया है। और यहाँ पर जो P/A किया गया, इसमें जो A है साथियों ये बदलता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। कब बदलेगा, जब लैप वाइंडिंग की बात किया जाए तो ये आपका A बराबर क्या हो जाता है, आपका B हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर वेव वाइंडिंग की बात किया जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, A बराबर आपका 2 हो जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि
ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऊपर जो पूछा गया था वो डीसी जनरेटर में पूछा गया था कि ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ईएमएफ के रूप में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गणना करने का इसका सूत्र क्या होता है। तो कन्फ्यूजन करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डीसी मोटर को जो क्या किया जाता है, बाहर से सप्लाई देते हैं। मतलब कि इसमें जितना सप्लाई आप देते हैं उतना वोल्टेज इसमें क्या होता है, उत्पन्न नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस में जाएगा। तो ये कन्फर्म है कि इसमें आपका जो सूत्र बनेगा वो माइनस में होगा। तो ई वी बराबर आपका भी माइनस आई ए इंटू आर ए वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ईजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें केवल ये पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपके सामने जो बनाया गया, ये किस चीज़ का फिगर बनाया गया है, तो ये साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपका पोल्सू का यहाँ पर है। और यहाँ पर इंडिकेट भी यहाँ पर एक्स के रूप में जो किया गया है, ये पूछ रहा है कि ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। इसको बोला जाता है साथियों पोल्सू। और इसमें ये जो बनाए जाते हैं, ये कम क्षमता के जो बनाए जाते हैं वो मोल्डेड पोल के बनाए जाते हैं, और जो अधिक क्षमता के होते हैं वो अलग के बनाए जाते हैं, एनएल स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये अलग अलग बनाए जाते हैं, तो अलग अलग इसमें आपके धातु का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। जैसे ऊपर एक आपका फिगर दिया गया था, उसमें आपको फिगर को देखकर बताना था कि कौन सा जनरेटर, उसी तरह इसमें भी आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा जनरेटर है। देखिए ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें दो चित्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए एक आपका अलग यहाँ पर ऐसे चित्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ज़्यादा कवर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो है अलग है, और ये आपका जो है इधर फिगर अलग है, और ये आपका अलग फिगर इधर है। लेकिन इसमें क्या है, ये आपका लिंक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इस समय आप देखेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पर स्पर्श करता है, मतलब एक दूसरे के यहाँ पर केवल नज़दीक है, लेकिन कोई भी यहाँ पर कनेक्शन इसकी नहीं है। और इसमें जो आपका दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपका एक फील्ड वाइंडिंग दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर एक आपका आर्मेचर दिखाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है इसके कनेक्शन क्या है, इसमें बिल्कुल आपके नहीं हो रहे, मतलब कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। तो जब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का जब संयोजन ही नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो जाएगा। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अलग से उत्तेजित जनरेटर कह सकते हैं हिंदी में, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कोई भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप फिगर को देखकर पहचानने के प्रयास कीजिए इसमें आखिर क्या पूछ रहा है और हमको क्या बताना है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये तो काफ़ी इजी हो गया। मान लीजिए ये आपका जनरेटर है, ठीक है, ये आपका जनरेटर है, और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें साफ तौर पे कर रहा है कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि विद्युत ऊर्जा में तो परिवर्तित कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा कर रहा है, मतलब कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमको को क्या मिला है, विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या इसमें प्रोवाइड करेंगे कि हमको विद्युत ऊर्जा मिलेगा। तो इसमें हम दोस्तों क्या प्रोवाइड करेंगे, तो ये हम यांत्रिक ऊर्जा करेंगे, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, जनरेटर इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर आर्मेचर जो होता है, ये आपका जो आर्मेचर का जो भाग है इसमें आपका होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जनरेटर है और यहाँ से आप यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो ये जनरेटर है और ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये जो सामने आपका एक यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये डीसी जनरेटर फील्ड का है, और इसका पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका पोल है, और इस पोल का नाम क्या है, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए इसको सुसहित पोल के भी नाम से जाना जाता है। और अधिकतम प्रतिरोध वाली जो वाइंडिंग होती है पहले इसमें की जाती है, मतलब कि इसके सतह से ऊपर हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कि ऊपरी जो यहाँ पर हिस्सा है, यहाँ पर देखिए ये जो आप यहाँ पर दिखाया जा रहा है एरो, एक इधर है और एक इधर है। आप ये छोटा सा दिया गया, नहीं तो आपको समझ में आ जाता है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका है इस तरह यहाँ पर आपको नज़र आता हुआ नज़र आ जाएगा, इस तरह आपका है। बाकी यहाँ पर आप समझ लीजिए ऐसे आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है,
और ये जो एरो है थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो आप समझ जाते हैं। तो इसको जो बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है संचय यौगिक जनरेटर। कौन सा जनरेटर? संचय यौगिक जनरेटर, मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और ऑप्शन में जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। और ऑप्शन में कौन सा दिए गए? ऑप्शन नंबर डी दिए गए। तो साथियों ये थे आज के कुछ 10 क्वेश्चन। यदि आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और डेली आपको क्लास कराए जाएंगे। और कोई भी अदर जानकारी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।